हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, 24 मार्च को एक नोटिफिकेशन आया था इसकी वैकेंसीज का, और जिसके अकॉर्डिंग अगर आपका पेट 2025 का क्लियर है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये आपका 24 मार्च 2026 को आया था। इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है 22 मार्च 2026 से 11 जून 2026 तक। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 2700 प्लस रहने वाली हैं। 2700 से ज्यादा वैकेंसीज इसमें है। तो अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पैटर्न और सिलेबस तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 100 क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से सेक्शन से हैं? 3 सेक्शन यहाँ पे हैं। एक है सेक्शन 1, एक है सेक्शन 2 और एक है सेक्शन 3। इन तीनों सेक्शंस का एक सिंगल पेपर होने वाला है जो कि 100 क्वेश्चंस का होगा और टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें अगर आप बात करें सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? सबसे पहले क्रॉप साइंस, आपका एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, क्रॉप साइंस आपको पढ़ना है। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, यानी कि एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं बायोटेक की, प्लांट ब्रीडिंग की, बायोपेस्टिसाइड्स की, 10 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे 10 नंबर के। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से और स्कीम से आपके अगेन अगर हम बात करते हैं 5 क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। एनिमल हस्बेंड्री से एंड डेयरी साइंस से आपके 5 क्वेश्चन हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। तो ओवरऑल अगर आप एग्रीकल्चर सेक्शन की बात करें, जो आपका सेक्शन 1 है, जहां पे आपके सब्जेक्ट्स जैसे क्रॉप साइंस है, जिसमें एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, सीड का पार्ट है, कुछ डिसीजेज हैं, पेस्ट है, देन आपका बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग है, बायोपेस्टिसाइड्स का पोर्शन है, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, स्कीम्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी साइंस है। इन सबसे अगर आप कुल मिला के देखोगे ये सेक्शन 1 एग्रीकल्चर का है। देन जो रिमेनिंग सेक्शन है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेक्शन 2, जहां पे कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आने वाली हैं, कंप्यूटर आईटी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इनोवेशन है, वहां से टोटल 15 क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे। बाकी जो जीके है रिलेटेड टू द स्टेट, यूपी से रिलेटेड जो जीके है वो आपका आने वाला है 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चंस। ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चंस हैं जो कि 100 मार्क्स के आएंगे। 120 मिनट्स आपको मिलेंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे, और 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें एग्जाम पैटर्न इसका क्लियर हो गया। नाउ दूसरी बात करते हैं, सिलेबस इसका क्या क्या है, डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले क्रॉप साइंस में अगर आप देखोगे तो पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे वेटेज पिछले साल में क्या क्या चीजें कहां से आई हैं। क्रॉप साइंस में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है आपके पास, प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या क्या है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या है मेजर सीरियल्स में, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, मिलेट्स में, स्पाइसेस में, फ्रूट्स में, फ्लावर में, वेजिटेबल में। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे यूपी से रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जो भी आपके एग्रोनॉमिक क्रॉप्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे आपको एग्रोनॉमी प्लस हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो आपका स्टेट में क्रॉप्स है उनका। देन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आपको यहाँ पे कवर करना है। कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं, कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आपके टाइप्स ऑफ फार्मिंग से, क्रॉपिंग सिस्टम्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, अलग अलग टाइप की क्रॉपिंग क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, आपकी नेचुरल फार्मिंग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है सोशल एंड इकोनॉमिक यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक भी आपको यहाँ पे अच्छे से कवर करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास में है प्रोडक्शन ऑफ सीड से रिलेटेड, क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस है बीज की, क्या उसका महत्व है, क्या उसके टाइप्स है। यानी कि यहाँ पे आपको सीड साइंस का पार्ट भी कवर करना है। मेथड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सीड ट्रीटमेंट, कैसे हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप प्रोटेक्शन का। यानी कि जो आईपीएम से रिलेटेड चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी है। यानी कि एंटो एंड पैथो का पार्ट भी यहाँ पे है। कैसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, क्या इक्विपमेंट, क्या केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्ट एंड डिसीजेस क्या है, मेजर क्रॉप्स की कैसे उन्हें मैनेज करते हैं। क्या हमारे पास स्टोरेज का प्रिंसिपल्स है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपका
प्रोड्यूस को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपकी क्रॉप साइंस में ही आएंगी, ए टू जेड चीजें। तो क्रॉप साइंस में आपको एंटोपैथ और सीड का पार्ट भी पढ़ना है, सिर्फ एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर नहीं पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके क्रॉप साइंस में आ रहे हैं। देन पार्ट 2 में बायोटेक, प्लांट बिल्डिंग और आपका जो क्रॉप फिजियोलॉजी वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं जेनेटिक्स के और प्लांट ब्रीडिंग के, ये भी कवर करना है। जो आपके जनरल प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे कवर करनी है। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट में कंप्लीट आपको सॉइल का पार्ट पढ़ना है, कंप्लीट वाटर का पार्ट पढ़ना है, जैसे कि सॉइल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे सॉइल बनती है, सॉइल इरोजन क्या है, क्या मेथड्स हैं इसे प्रिवेंट करने के। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है सॉइल में, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, डिसऑर्डर्स क्या है, डेफिशिएंसीज से जो हमारे होते हैं, फर्टिलाइजर्स की क्लासिफिकेशन क्या है, कितना उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट है, कैसे उसे मेथड क्या है अप्लाई करने का, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या हैं और क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं। वैसे अगर आप बात करोगे सॉइल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या रोल है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंस है, सॉइल के सैंपलिंग के मेथड्स क्या हैं, इरिगेशन के मेथड्स क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं ड्रेनेज के, वाटर शेड मैनेजमेंट है, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ये भी आपको कवर करना है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आओगे तो प्रिंसिपल्स क्या है रूरल डेवलपमेंट के, एक्सटेंशन के मेथड्स क्या क्या है, ट्रेनिंग के क्या है गोल्स, इंपॉर्टेंस, टाइप्स क्या क्या है, हमारे पास रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, और फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट चला रही है या स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आपका इकोनॉमिक सन स्कीम्स हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है यूपी का थ्रू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। वैसे ही आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्या प्लानिंग है, और इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपको कवर करना है। प्रिंसिपल्स एंड यूटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है क्रॉप्स का, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, ये भी आपका सिलेबस में ही है। एनिमल हस्बेंड्री से देखोगे ब्रीड्स कौन कौन सी हैं जो आपकी यूज होती है एनिमल हस्बेंड्री में, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एनिमल ब्रीडिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मेथड्स हैं, मिल्क प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पोल्ट्री से रिलेटेड चीजें, बी कीपिंग से रिलेटेड चीजें, फिश फार्मिंग से रिलेटेड चीजें, सेरिकल्चर से रिलेटेड चीजें, और क्या मेजर डिसीज है एनिमल्स की, उनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे डायग्नोस करें। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में था कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड जो चीजें हैं जैसे हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेशन है कंप्यूटर का, वो सारा पता होना चाहिए, वर्ल्ड जो वाइड वेब है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। कंप्लीट यहाँ पे जनरल नॉलेज दिया गया, कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इसे आप डिटेल में पढ़ लीजिए, यहाँ से पिछले सालों में भी क्वेश्चन आए हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईटी गैजेट्स, ईमेल आईडी, ऑपरेशंस, इसके प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल, है ना, वर्ड, एमएस वर्ड, एक्सेल प्रोसेसिंग, ये सारा आपको पता होना चाहिए। वैसे ही हमारे पास में कुछ टूल्स हैं, फाइनेंशियल डिजिटल टूल्स हैं, क्या एप्लीकेशन है, साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डाटा प्रोसेसिंग है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्यूटर एंड आईटी एंड इनोवेशन में कवर करने हैं। अब बात करते हैं यूपी का, जो आपका स्टेट रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो हिस्ट्री के ऊपर, कल्चर के ऊपर, आर्ट, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज, हेरिटेज, सोशल कस्टम्स, जियोग्राफिकल लैंडस्केप, एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। जितने भी हमारे पास में आपका रिलेटेड टू यूपीजी के जो है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी रिलेटेड टू दिस, ये सारा आपका सिलेबस है। नाउ पिछले साल की अगर हम बात करें एनालिसिस की, क्रॉप साइंस से आप अगर देखोगे तो क्वेश्चंस आपके न्यूट्रिएंट के फंक्शंस पे आए हैं, क्रॉप क्लासिफिकेशन पे मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, गंदी बग किसका पेस्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, हॉर्टिकल्चर में स्टोरेज के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, क्रॉपिंग सिस्टम एंड इरिगेशन मेथड, वीड मैनेजमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन पे क्वेश्चंस आए हैं, फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, प्लांटेशन क्रॉप पे क्वेश्चंस आए हैं। बायोटेक को अगर आप देखोगे तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस पे क्वेश्चन आया है, आपका बायोपेस्टिसाइड पे क्वेश्चन आया है, पीजीपीआर के कॉन्सेप्ट पे, डिफेंस के ऊपर, स्ट्रेस टॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन आया है, जेनेटिक्स के फादर के ऊपर क्वेश्चन आया है, सी टेक में कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन किसकी प्रोजनी है, इस पे क्वेश्चन आए हैं। सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट में सॉइल इरोजन पे आपके क्वेश्चंस आए हैं, सॉइल सैंपलिंग मेथड पे क्वेश्चन आया है, वाटरशेड अप्रोच पे क्वेश्चन आया है, न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है सॉइल फर्टिलिटी में, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं।
टाइप्स ऑफ इरोजन पे क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिले और जिगजैग मेथड पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। एक्सटेंशन में देखोगे कौन कौन से स्कीम्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे नाम दिए हैं, कौन सी ईयर में लॉन्च हुई उस पे क्वेश्चंस आए थे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स में आपको पता होना चाहिए, जैसे आपकी ई नाम है, एमएसपी है, इन सब के ऊपर आपको सारी चीजें रिलेटेड टू स्कीम्स और रिलेटेड टू एक्सटेंशन और रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स सारी चीजें पता होनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में आपका डिसीजेस के ऊपर क्वेश्चन आया है, मेनली ब्रीड्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर एंड आईटी में डिजिटल एग्रीकल्चर, ई नाम और आपका जो डिजिटाइजेशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। यूपी जीके की बात करें तो इसमें भी आपका जो स्पेसिफिक टू यूपी क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिले हैं। तो मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया है कि पिछले ईयर्स में किस तरह की क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं अच्छी खासी डेप्थ में पूछे जाते हैं, तो जो भी टॉपिक है उसे अच्छे से समझिए, डीप अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के रखिए, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो जो आपको सिलेबस दिया गया है सिलेबस वाइज वेटेज वाइज अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करिए। कोई भी आपको डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी प्रियंका मैम PW पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए।